स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में। न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए इस चैप्टर में एक पॉइंट भी अगर आप स्किप किए तो आपको सारा का सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाने वाला है। इसीलिए कुछ भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक करंट, पढ़ना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, पढ़ना होगा और भी बहुत सारी चीज़ें, ओम्स लॉ पढ़ना है, रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से कैसे ओवरऑल रेजिस्टेंस आप निकालोगे, बहुत ईजी बताऊंगी, बहुत ट्रिकली बताऊंगी। इसीलिए पूरे वीडियोस देखिएगा, नहीं तो आप कहिएगा कि मैम मेरे से तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं। तो बनेंगे कैसे? आप मेरे ट्रिक से जाइएगा, मैं एक भी क्वेश्चन आपके सीरीज वाले में गलत नहीं होने दूंगी। ठीक है, क्योंकि सीरीज वाले ही बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं कि उनको बहुत सारे सर्किट्स दिए रहते हैं। अब ये सीरीज में है कि पैरेलल में, पहले तो वो फाइंड आउट करना है। सीरीज का फॉर्मूला, पैरेलल का फॉर्मूला, सब कुछ है आपके पास। अगर आपको सर्किट ही नहीं पता है कि वो सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। इसलिए मैं बहुत ट्रिक से बताती हूँ इस क्वेश्चंस को। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, एंड मत करिएगा, ठीक है ना, बीच में। तो चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे बच्चों, वो टॉपिक है हमारा चार्ज। बस इस पूरे चैप्टर में इस चार्ज का ही खेल है, इस चार्ज का ही खेल है। इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा, ये चार्ज ही सब कुछ करेगा, सारा काम ये चार्ज करने वाला है। ठीक है ना, करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, सब कुछ ये चार्ज करेगा। तो चार्ज को जरा बढ़िया समझिएगा भाई। इसको अगर आपने छोड़ दिया तो ये भी आपको छोड़ देगा भाई, जाओ तुम भी। तो इसलिए चार्ज को बड़ा अच्छे से समझिए, बहुत ईजी है, टफ नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, हम लोग पहले चार्ज लिखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे, कैपिटल क्यू से भी डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं पर आपको स्मॉल क्यू भी मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। कहीं पर अगर कैपिटल क्यू लिखा है तो भी आप चार्ज समझिएगा, और कहीं पर अगर स्मॉल क्यू लिखा है तो वो भी चार्ज है हमारा। इलेक्ट्रिक चार्ज is the fundamental property of matter, यानी कि मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग चार्ज बोलते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज का एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। कूलम्ब, ठीक है ना, सी से डिनोट करेंगे एसआई यूनिट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ज। ये चार्ज ही पूरे चैप्टर में आपसे मुलाकात करेगा, हर एक पॉइंट में मुलाकात करेगा। इसलिए चार्ज बस एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, जिसका एसआई यूनिट जो होती है कूलम्ब होती है, जिसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। कूलम्ब होती है और कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और चार्ज को कहीं पर कैपिटल क्यू से भी लिखा जाता है और कहीं पर स्मॉल क्यू से भी चार्ज को डिनोट किया जाता है। इसीलिए कहीं पर कैपिटल क्यू दिखेगा तो ये मत सोचिएगा क्या आ गया, और कहीं पर स्मॉल क्यू दिखेगा तो ये मत सोचिए क्या आ गया, दोनों ही चार्ज है। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे क्या टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो सिंपल चार्ज हमारा दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। आप लोग को दिख रहा है? ओके ओके, चलिए। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, मैं और अच्छे से लिख देती हूं ताकि आप लोग समझ में आए। टाइप्स ऑफ चार्ज मैंने लिखा है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, और इसका साइन होता है ये, ठीक है ना। और एक होता है हमारा निगेटिव चार्ज। क्या होता है? निगेटिव चार्ज।
जिनको भी फिजिक्स से डर लगता है, जिनको न्यूमेरिकल्स बनाने में डर लगता है, मेरे लेक्चर्स को लास्ट तक देखिएगा, तो मैं आपको 100% श्योर कहती हूँ कि आपको फिजिक्स में मजा आने लगेगा पढ़ने में, और न्यूमेरिकल्स तो बहुत आसान हो जाएंगे। इसलिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो चार्ज हमारे कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक निगेटिव होते हैं। सिंपल सा मैंने बताया, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और उसकी एसआई यूनिट जो होती है कूलम्ब होती है। और 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक निगेटिव चार्ज होते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है ना। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम बात है, आप लोग जानते हो कि जो डिफरेंट चार्ज होते हैं रिपेल ईच अदर, और जो सेम चार्ज होते हैं, सॉरी आई एम सो सॉरी, डिफरेंट चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर, एंड सेम चार्ज जो होते हैं वो रिपेल ईच अदर होते हैं। जैसे आप एग्जांपल लो, आप एक 2 सेल लिए हुए हो, ठीक है ना, आपके पास 2 सेल है। आप कभी कभी क्या करते हो, या आप वो जो आती है जो बच्चों लोग के वॉच में जो छोटी सी बैटरी लगी रहती है, आप देखना कभी कभी उसको साथ में ले जाते हो तो वो नहीं चिपकता है, दूर भागता है। लेकिन क्या होता है, आप मैग्नेट में ही देखते हो कि आप मैग्नेट में, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ मैग्नेट, क्योंकि सर्किट का तो आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि सर्किट से अगर आप छूओगे तो आपको क्या हो जाए, करंट लग सकता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जैसे हम जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं आपको, आप एक वो मैग्नेट 2 लिए हो, तो जब उस मैग्नेट का सेम सेम पॉइंट रहता है, यानी कि पॉजिटिव ये भी है पॉजिटिव ये भी है, तो देखना कि वो दूर भगाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर दोनों सेम होता है तो एक दूसरे में जाकर के क्या होता है, चिपक जाता है। तो यहां पर क्या होता है, सेम चार्ज जो होती है वो रिपेल करती है, और अपोजिट चार्ज होती है वो अट्रैक्ट करती है। यानी कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी होगी, लाइक चार्ज, लाइक चार्ज, या आप कह सकते हो लाइक चार्ज, या आप कह सकते हो सेम चार्ज, ठीक है ना, सेम। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, ठीक है ना, रिपेल ईच अदर। यानी कि अगर आप 2 निगेटिव निगेटिव चार्ज को एक जगह पे रख दिए तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। समझ में आ रही है? रिपेल करेगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है पॉइंट? और 2 अगर आप सेम 2 पॉजिटिव चार्ज को ला करके रख दिए तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर भागेगा, दूर भागेगा, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी यही थी, लाइक चार्ज सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है नंबर 2, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, या आप कह सकते हो इसको अपोजिट चार्ज। अनलाइक चार्ज बोलो, या आप इसको अपोजिट चार्ज भी बोल सकते हैं। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक निगेटिव चार्ज लिया, ये क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया। नंबर 3 पॉइंट है, नंबर 3 पॉइंट है, आप लोग को 2 पॉइंट समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। समझ में आ रहा है? कंजर्व्ड, कंजर्व कहने का मतलब हुआ नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। ना ही नया बनता है और ना ही चार्ज टूटता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्व रहता है। क्या रहता है? कंजर्व रहता है। तो 3 प्रॉपर्टीज हुई हमारी चार्ज की। अब हम लोग थर्ड पॉइंट में जाते हैं, फोर्थ पॉइंट, आई एम सो सॉरी, फोर्थ पॉइंट में जाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज इज एडिटिव, एडिटिव। समझ में आ रहा है? एडिटिव, इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि एडिटिव चार्ज इज एडिटिव, सॉरी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव मतलब हुआ टोटल चार्ज इज द algebraic sum of the individual charge. समझ में आ रही बात? यानी एडिटिव कहने का मतलब ये हुआ, एडिटिव कहने का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आपके पास बहुत सारा यहाँ पर चार्ज दिया गया, ठीक है ना, जैसे माने 1 कूलम, 2 कूलम, 5 कूलम, 8 कूलम। तो आप क्या करोगे इसको, अगर आपको टोटल चार्ज कितना है इसमें, तो आप क्या करोगे, टोटल चार्ज करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा आप ऐड कर दो, यानी कि 1 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस 8 कूलम, जितना चार्ज दिया रहेगा सबको ऐड कर दोगे। यही कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज हमेशा ऐड हो जाता है, अलजेब्रिक सम हो जाता है। समझ में आई पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं है अब तक? आई होप आप लोग को। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा भी स्किप ना करिएगा इस पॉइंट को, और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं 5th पॉइंट में, इलेक्ट्रिक चार्ज is quantized in nature, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, क्वांटाइज्ड इन नेचर, जैसे आप कहीं कोई सामान लाए तो आप बोलोगे 2 kg, 4 kg, 5 kg दीजिए, 6 kg दीजिए। आप ये नहीं बोलोगे कि 2.003 kg दीजिए, तो क्या होगा, आपको मार के वो भगा देने वाला है, ठीक है ना, कि ये आप क्या बोल रहे हो, ये कैसे दूंगा मैं, 2.003 कैसे दूंगा, 1.009 कैसे दूंगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड इन नेचर, जैसे आप एक स्टैंडर्ड वर्ड बोल रहे हो, 1 kg, 2 kg, 4 kg, 5 kg, तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज भी जो होता है हमारा क्वांटाइज्ड नेचर का होता है, ठीक है ना। Q इज इक्वल टू N इंटू E, इससे एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए क्या हो गया, ये Q हमारा क्या हो गया, चार्ज, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर आप इसको कर सकते हैं N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितने हैं नंबर, और E हो गया इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज का जो वैल्यू होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज का जिसको वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज। 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वजह कर -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। देखिएगा कहीं पर चार्ज का वैल्यू, कहीं पे चार्ज का वैल्यू आपको 1.6 इंटू 10⁻19 रहता है, और कहीं पर चार्ज का वैल्यू आपको -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। तो समझ जाइएगा ये इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज है और ये प्रोटॉन पर का चार्ज है, जिसपे चार्ज का वैल्यू सेम होता है, सिर्फ साइन का अलग होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, यानी कि आप उसको चार्ज 0.001 नहीं कर सकते हो, यानी कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आप चार्ज को ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो चार्ज हमारा क्या होता है, क्वांटाइज्ड नेचर का होता है। तो Q इज इक्वल टू N इंटू E, इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, स्किप ना करिएगा। तो चार्ज हो गया Q, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E हो गया इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पर का जो चार्ज होता है ये होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज को -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस में इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज जनरली कभी देते हैं और कभी नहीं भी देते हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा भी स्किप मत करिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है ना। और मुश्किल भी नहीं है, मैं क्वेश्चंस कराऊंगी आप लोग को। उसके बाद हमारा एक लास्ट
इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। वो प्रॉपर्टीज है आप लोग के एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने देखा कि और सब बुक्स में है, तो जो आईसीएसई वाले हैं उनके बुक्स में है, तो मैं इसको बता दूंगी, ठीक है ना। दो चार्ज है, एक चार्ज है हमारा Q1 और दूसरा चार्ज है हमारा Q2, ठीक है ना। दो चार्ज है, दोनों को r डिस्टेंस पे रखा गया है, दोनों को r डिस्टेंस पे रखा गया है। इसमें बोलेगा कि फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स जो होता है ये डायरेक्टली पोर्शन होता है Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स डायरेक्टली पोर्शन होता है Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। आप लोग पढ़े होंगे कि डायरेक्टली पोर्शनल का साइन जब हटता है, डायरेक्टली पोर्शनल का साइन जब हटता है तो इज इक्वल टू के बाद एक के कांस्टेंट लाना जरूरी होता है ना। तो के कांस्टेंट लाना जरूरी होता है, तो एफ इज इक्वल टू, यहां से हम लाए इसको, तो एफ इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू जनरली क्वेश्चन में मेंशन रहता है, ठीक है ना। इसको हम लोग कूलम्स लॉ भी कहते हैं, इसको हम लोग कूलम्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है ना। आईसीएसई बोर्ड में इसका क्वेश्चन पूछता है, दो चार्ज है Q1 Q2 पे और वो r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो बताइए कितना फोर्स होगा। तो सिंपल सा फोर्स का फॉर्मूला ये रहेगा, k का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन रहता है, Q1 भी दिया रहेगा, Q2 भी दिया रहेगा, r भी दिया रहेगा, तो इसको हम लोग कूलम्स लॉ बोलते हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन क्वांटाइज्ड इन नेचर वाले चार्ज और क्वांटाइज्ड इन नेचर पे एक क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, a polythene pieces, polythene piece rubbed with wool is found to have, तो इसमें आप थोड़ा मेरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें सॉल्व भी करना थोड़ा आसान नहीं होता है। सॉल्व टू हैव इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 into 10 to the power -7 कूलम। estimate the number of electron transferred, ठीक है ना, ट्रांसफर्ड। तो ये क्वेश्चन है, एक पॉलीथीन पीस है, एक पॉलीथीन पीस को ऊल पे रब किया गया है, तो जो चार्ज है ऊल पे वो -3 × 7 है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने बोल रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Q इज इक्वल टू N इंटू ई पुट करेंगे। इसका वैल्यू हम लोग को पता है कि -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इसको याद रखना है आप लोग को। ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, A polythene piece rubbed the wool is found to have negative charge, यानी कि उस वूल का कितना है, नेगेटिव चार्ज है। उसके ऊपर एक पॉलीथीन पीस को रब करा गया है, एक वूल है, ठीक है, इस वूल पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉलीथीन पीस को रब करा जा रहा है। तो बोल रहा है इस पॉलीथीन पीस पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। जस्ट देखिए, मान लेते हैं ये मेरी एक पॉलीथीन पीस है, ठीक है ना, और ये मेरा वूल है। इस पे जो चार्ज दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 × 10⁻7 कूलम दिया हुआ है। इस पे जो चार्ज है -3 × 10⁻7 कूलम दिया गया। इस पे पॉलीथीन को रब किया जा रहा है। तो जब रब किया जा रहा है तो बोल रहा है कि इस पे कितना चार्ज आएगा, कितना नंबर ऑफ चार्ज आएगा, यही क्वेश्चन में कह रहा है, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज निकालने बोल रहा है। तो Q का जो वैल्यू दिया हुआ है बच्चों हमको, Q इज इक्वल टू दिया हुआ है -3 × 10⁻7 कूलम। जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो लाइव में आकर के मुझे कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। मैं आपको फिर से बता दूं, एक पॉलीथीन पीस को रब विद अ वूल, एक पॉलीथीन पीस को वूल पे रब किया जा रहा है और वूल पर का जो चार्ज है -3 × 10⁻7 कूलम है। तो बताइए उस पॉलीथीन पीस पे कितना चार्ज जाएगा, कितना नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर होगा। बस यही निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ।
Q इज इक्वल टू एनी, Q दिया हुआ है -3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इज इक्वल टू n निकालना है हमको, इसका वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए यहाँ पर सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों को, तो जिसको आप ध्यान से देखिएगा कैसे मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो -3 इंटू 10⁻⁻7 और ये इधर आ जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n, हो गया। उसके बाद देखिए माइनस माइनस साइन कट गया, 3/1.6 इंटू 10⁻⁻7 और ये -19 जो है ये जब ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, नीचे से माइनस साइन जब ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि मैंने -7 को वैसे ही लिखा और जो नीचे का जो 10 का वैल्यू है इसको मैं ऊपर ले गई, तो नीचे 10 का वैल्यू कितना था -19, तो जब ऊपर ले जाते हैं तो वो +19 हो जाएगा, प्लस में बन जाता है। ऊपर से नीचे आएगा तो माइनस, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस। 3/1.6 इंटू 10⁻12 हो गया। देख लीजिए 19 में 7 गया 12 आ गया ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर लीजिए। 2 8 द 16, 2 5 द 10, यानी कि 15/8 इंटू 10⁻12 आया। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आप आने वाला है 1.87 इंटू 10⁻12, ठीक है ना। देख लीजिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के हिसाब से, जरा सा भी अगर आपने स्किप किया तो ये चैप्टर आपको भी स्किप करवा देगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज तक यहाँ तक का आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, हर एक पॉइंट अच्छे समझ में आना चाहिए। 2-4 न्यूमेरिकल्स आप करिएगा अपनी बुक में से तो आपको समझ में और एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी में बहुत एक टर्म सिर्फ बताया, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, उन्होंने बताया चार्ज जो है क्वांटाइज नेचर का था, लेकिन Q इज इक्वल टू NE के बारे में वहां पर नहीं बताया है। क्वांटाइज्ड कह दिया तो मतलब कि समझ में आ गया कि इसके बारे में कहा है। बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं इसलिए स्किप मत करिएगा इस टॉपिक को, ओके।